एक संविधान की बदौलत इस गारंटी को संजोने के लिए वो आपको प्रेरित किए, आपको आगे बढ़ाने के लिए हमेशा देखते रहे कि उस संविधान की बदौलत आप आगे बढ़ते रहो। लेकिन आज समय आ गया है कि 5 किलो अनाज के बल पर हमारी शिक्षा खत्म हो जा रही है। 5 किलो अनाज के बल पर जिस शिक्षा की लड़ाई के लिए सावित्री फूले बाई लड़ती रही और बाबा साहब ने उस शिक्षा के मंदिर को बाबा साहब के लिए जब नहीं खुला तो बाबा साहब ने संविधान बनाकर हम शूद्रों को शिक्षा के मंदिर में पहुंचाने का रास्ता दिया और इस 5 किलो अनाज ने उस रास्ता को फिर से बंद करने का रास्ता खोजा। हम 5 किलो अनाज से मस्त हैं। हमारे बहुत सारे बहुजन समाज के लोग मस्त हैं कि हमें 5 किलो अनाज मिलता है, लेकिन उस अनाज के पीछे की कहानी क्या है? उस अनाज के पीछे का सत्य क्या है? उस अनाज के पीछे की सच्चाई क्या है? ये समझना होगा, तो हमें जाना पड़ेगा कि अगर आज 5 किलो अनाज की बात हम करते हैं तो उस 5 किलो अनाज के पीछे हमारे बच्चों और बच्चों की शिक्षा की तिलांजलि दी गई। हमारे माँ और बाप के लिए जो अस्पताल खुले थे, उस अस्पताल के डॉक्टर और दवाइयां खत्म कर दी गई। उस अस्पतालों की भी तिलांजलि दे दी गई जहां न कोई अस्पताल होगा और न डॉक्टर होंगे, ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है। अब डॉक्टर की गारंटी नहीं है, अब आयुष्मान योजना की गारंटी है। कैसे हमारा संविधान बचेगा? अब हमारे बच्चों की नौकरी की गारंटी नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि चाय बेच लो, पकौड़ा तल लो और चला लो भारत। लेकिन जब उनके लोगों पर बनती है, उनके लोगों की जब बात आती है, तो अपने बेटा और बेटी को कौन पकौड़ा बेचने देगा? भारतीय जनता पार्टी के लोग कितने अपने बेटा और बेटी से पकौड़ा बिकवा रहे हैं? कभी सुना आपने कि किसी बेटा, कोई भारतीय जनता पार्टी का सांसद हो, कोई विधायक हो, उसका बेटा या बेटी कहीं पकौड़ा बेच रही है? कभी सुने हैं आप लोग? क्यों ऐसा होता है? देश का हुक्मरान कहता है कि नौकरी नहीं मिल रही है, तो आपका जो ताकत है, जितनी दिमाग है, जितनी बुद्धि है, उस बुद्धि के अनुसार काम कर लीजिए। तो क्या नेताओं के बेटे और बेटियों के पास ही सारी बुद्धि है? क्या भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं के बेटे और बेटियों के पास सारी बुद्धि है कि जिसको क्रिकेट खेलना नहीं आवे वो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का चेयरमैन बन जाता है? जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी, तो उस समय का नया व्यवसाय शुरू करने वाला व्यक्ति आज भारत का सबसे बड़ा व्यवसायियों के लिस्ट में शामिल है। जहां जहां हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं, वहां वहां उनके लिए व्यवसाय का रास्ता खुलते रहता है। तो ये भारत की विदेश नीति अगर किसी व्यवसाय के हाथ में चली गई, कि विदेश नीति तभी हमारी काम आएगी जब आप हमारे आदमी को यहां काम देंगे, तो ये कैसे चलेगा? क्या हमारे संविधान को खतरा है या बाबा साहब के संविधान को इस सरकार ने दरकिनार कर दिया है? ये समझना पड़ेगा। जब अभी हमारे आरक्षण पर जब इन सरकारों ने देखा कि हम डायरेक्ट चोट नहीं कर पा रहे हैं, डायरेक्ट हम इनको नहीं रोक सकते हैं, हो सकता है कि बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाए, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा हमारे आरक्षण पर वर्गीकरण की बात की गई।
हमारे आरक्षण को खत्म करने की बात की गई। उसी सदन में, जिस सदन में बाबा साहब ने हमें रास्ता दिया और हमारे दलित समाज के, हमारे बहुजन समाज के बहुत सारे साथी उस सदन में बैठते हैं, आश्चर्य हुआ कि उस सदन से एक भी आवाज पहले नहीं निकली उस वर्गीकरण के विरोध, इस संविधान विरोधी कार्य के लिए एक भी आवाज नहीं निकली। आवाज निकली तो हमारी बहन, आदरणीय शेरनी बहन मायावती की आवाज निकली। कहां गए वो आवाज? कौन गूंगे हो गए? क्यों बहरे हो गए? हम सवाल करते हैं कि आखिर हमारे लोग क्यों गूंगे और बहरे हो गए कि हमारे आरक्षण पर चोट होती है, हमारी नौकरियों को खत्म करने की साजिश होती है और कोई चू तक नहीं बोलता है। उनके साथ मंत्री बैठे हुए हैं हमारे समाज के लोग और कहते हैं कि हम तो आपके समाज के हैं। तो समाज अगर कहीं गिरवी रखी जाएगी तो निश्चित रूप से उस गिरवी वाले का जब तक कर्ज नहीं उतारोगे तब तक काम नहीं आएगा। लेकिन बहन मायावती के यहां आपने गिरवी हैं, खुले मन में है, खुले आसमान में है। अभी पिंटू यादव ने कहा कि एक साधारण किसान के बेटा को टिकट मिल गया, तो साधारण किसान के बेटा को टिकट अगर कोई दे सकता है तो बहन मायावती दे सकती है, दूसरे किसी की ताकत नहीं है, दूसरे किसी के पास वो ताकत नहीं है। बिहार के अंदर चाहे लालू प्रसाद यादव हो या नीतीश कुमार हो या कांग्रेस हो या बीजेपी हो, सभी के टिकट बिकते हैं कि आपके पास मजबूती है, आपकी थैली में कितनी मजबूती है ये देखते हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी देखता है, अपने समाज के लोगों को ताकत देने का काम करता है। इसलिए आज आपको इस ताकत के पीछे खड़े होने के लिए संकल्प लेना होगा। आपको संकल्प लेना होगा कि बाबा साहब का जो अधूरा मिशन है, बाबा साहब का जो अधूरा सपना है, आज का सपना कोई अगर देखता है तो अपने बेटा और अपने बेटी के लिए देखता है। अगर आज लालू प्रसाद यादव कोई सपना देखे तो ये देखे कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री कैसे बनेगा। नीतीश कुमार कोई सपना देखे तो सौभाग्य हो या दुर्भाग्य हो, देखते हैं अपने बेटा के लिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर कोई सपना देखते हैं तो अपने बेटा और बेटी के लिए लोग देखते हैं। लेकिन कांग्रेस के लोग सपना देखते हैं तो बेटा और बेटी के लिए देखते हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की बहन मायावती अगर कोई सपना देखी होंगी और देखेंगी तो आपके लिए देखेंगी, जिस तरह से माननीय काशीराम साहब ने वो सपना आपके लिए देखा। वो सपना बाबा साहब ने आपके लिए देखा है और बाबा साहब का वो अधूरा सपना पूरा करना हम सबों का कर्तव्य ही नहीं, हम सबों का पहला कर्तव्य होना चाहिए। तभी हम अपने जीवन को सफल कर पाएंगे और तभी बाबा साहब की उस महान आत्मा को शांति मिलेगी कि हमने जो अधूरा कार्य छोड़ा था उस कार्य को हमारे लोगों ने, हमारे अनुयायी, हमारे चेलों ने, हमारे शिष्यों ने पूरा कर दिया। आज हमें अपने समाज पर गर्व होगी। तो क्या हम उस दिन को तैयार करेंगे जहां हम लोग गर्व से कह सकते हैं बाबा साहब का सपना अब अधूरा नहीं है, वो सपना पूरा हो गया। करेंगे हम लोग पूरा? कैसे? घर बैठ के हैं? तो वो हाथ उठा के संकल्प लीजिएगा आप लोग हैं? किस बात का संकल्प लेना है? बाबा साहब का सपना पूरा करने के लिए। तो बाबा साहब का सपना 5 किलो अनाज से नहीं पूरा होगा। बाबा साहब का सपना पूरा होगा हमारे बेटे और बेटियों की नौकरी से, हमारे शिक्षा के रास्ता को खुलने से। ये 2 तरह के शिक्षा नीति को खत्म कर केवल और केवल सरकारी शिक्षा व्यवस्था, यह आयुष्मान योजना बंद करके
सरकारी अस्पतालों को मजबूत करना, ये बाबा साहब का सपना हो सकता है। ये बाकी तो मोदी और शाह का सपना हो सकता है, नीतीश का सपना हो सकता है, लेकिन बाबा साहब का सपना शिक्षा नीति एक हो, स्वास्थ्य नीति एक हो और नौकरियों के लिए सबके साथ रास्ता खुले। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी कभी आई थी भारत में राज कर, व्यवसाय करने आई और राज करने लगी, और वही हाल हो रहा है कि आज एक अडानी कंपनी आ रही है और राज कर रही है भारत के ऊपर। हर कुछ उसके पास जा रहा है। तो आपको अपने ताकत से, बहुजन समाज पार्टी की ताकत से इन देश में जो लुटेरे हैं उन लुटेरों को रोकना पड़ेगा, तभी हमारे माननीय बाबा साहब का सपना पूरा होगा, माननीय काशीराम साहब का सपना पूरा होगा। और ये तभी पूरा होगा जब बहन जी इस देश के हुक्मरान बनेंगे। इस देश के हुक्मरान जिस दिन बहन जी बनेंगी तभी वो सपना पूरा होगा। तो इसलिए अभी 2025 का चुनाव है। अगर हम सभी मजबूती से कहना चाहते हैं, करना चाहते हैं कि इस बार बहुजन समाज पार्टी की बिहार में सरकार बने। अभी कुछ साथी कह रहे थे कि बिना मेरे कोई सरकार नहीं बने। अरे मेरे तेरे बिना सरकार क्या बनेंगे? अगर हम सभी साथी प्रतिबद्ध हो तो अकेले दम पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाइए। हम ये कहना चाहते हैं, ये ऐलान करना चाहते हैं आपसे कि आप अकेले ताकत पर अपनी सरकार की बात कीजिए। ये बैसाखी के सहारे चलना बंद कीजिए, बैसाखी के सहारे मत चलिए। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, बैसाखी की जरूरत नहीं पड़े वैसा कर्तव्य कीजिए। अभी 1 साल टाइम है, 11 महीना टाइम है। अगर हम रामगढ़ में 1000, लास्ट में लोग 1000 कर दिए, 415 वोट से चुनाव हारे, और ऐसे ऐसे बहुत सारे सीट हैं जहां हम लोग मजबूती से लड़कर जीत सकते हैं। पार्टी की पूरी नजर है और बिहार में पैनी नजर है बहन जी का। सांसद रामजी गौतम साहब भी पूरे रात दिन एक किए हुए हैं। अब हम बिहारियों का कर्तव्य बनता है, हम बिहार वासियों का कर्तव्य बनता है कि इस बार हम जो जहां है, बिहार के जिस कोने से, जिस क्षेत्र से जो आता है, उस क्षेत्र को मजबूत करें, अपने बूथ को मजबूत करें। प्रत्याशी चाहे जो हो, लेकिन बाबा साहब का कारवां सजना चाहिए, बाबा साहब का मिशन पूरा होना चाहिए। कारवां जो लेकर चले, लेकिन इतना तो तय है कि बहुजन समाज पार्टी ही बाबा साहब का मिशन पूरा कर सकता है और बहन मायावती ही बाबा साहब का उन सपनों का भारत बना सकती हैं। इसलिए मैं तमाम अपने साथियों से, आए हुए तमाम अपने माताएं, बहनें, मेरे भाई, मेरे बंधु जो भी यहाँ बैठे हैं, सबसे एक ही विनती करेंगे कि इस बार अपने परिवार की चिंता छोड़ दीजिए। इस बार अपने घर और परिवार की चिंता छोड़ दीजिए और इस बार जिन्होंने हमें दिया है हम उनकी चिंता करें। आज अगर बाबा साहब नहीं होते तो हम और आप यहां बैठे नहीं होते। तो हमें जिसने दिया है जगह, हमें जिसने आगे बढ़ाया है, उस आत्मा को शांति देने के लिए आज 6 दिसंबर के दिन ही वो हम सबों को छोड़कर गए हैं। तो इसी दिन हम लोग संकल्प लें कि बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर हम सभी संकल्प ले रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी की बिहार में सरकार बनाएंगे और सरकार बनाकर बाबा साहब के सपनों का बिहार बनाएंगे और भारत बनाएंगे। तमाम बातों के साथ आप यहाँ आए, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, और अभी हम सबों के जो नए प्रभारी आए हैं और पहले से भी सुरेश राव साहब कर रहे हैं, हम सबों को इतना जरूर प्रतिबद्ध होना होगा
कि किसी भी परिस्थिति में हम बिहार जीतेंगे, चाहे जो करना होगा करेंगे, लेकिन बिहार के हर कोने से हम अपनी जीत का गूंज सुनाई देना चाहते हैं कि हमारा हाथी जीता, हमारा नीला झंडा फहराया। तो बस यही कह करके बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। अरे जरा जोर लगा के आज बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर पटनों में आवाज नहीं करिएगा आप लोग। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, छत्रपति साहू जी महाराज अमर रहे, छत्रपति साहू जी महाराज अमर रहे, माननीय कासिम साहब अमर रहे, माननीय कासिम साहब अमर रहे। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहन मावती जिंदाबाद। धन्यवाद।